सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल फीमेल एस्पिरेंट फॉर महिला सुपरवाइजर। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए दो तीन चीज़ें बोलूंगी। ये जो पूरी वीडियो है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे करना है, और दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपनी पढ़ाई को रिदम दोगे, आप अपने आप को थोड़ा सा उस जोन में लाओगे कि अब सीरियस होना है, अब पढ़ना है। बहुत सारे लोग अभी तक सब कुछ पढ़ रहे थे, उनको इतना ज़्यादा मतलब अभी हैप्पीनेस फील हो रही होगी कि चलो डेट आने वाली है या फरवरी में 2025 में पेपर होगा। पर जिनका अभी तक वो इधर उधर भटक रहे थे कि पेपर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो वो उनके अंदर अभी घबराहट है। बट सभी के मन में अभी जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले, सबके मन में एक ही बात चल रही है कि पेपर तो निकालना है। और डेफिनेटली अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके मन में ये चीजें चलती रहनी चाहिए कि यस पेपर तो निकालना है। अगर आपके मन में एक बार आ गया कि अब तो नहीं हो पाएगा, तो वो सीरियसली नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके मन में ये चीजें आ गई हैं कि पेपर तो निकालेंगे, फोड़ेंगे, भले 12 घंटे पढ़ने पड़े, 13 घंटे पढ़ने पड़े, बट पेपर निकालना है, तो 50-50% वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। फिर आप आगे कैसे इसको संभालोगे। और एक चीज बताऊं कि 45 डेज में अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई कर ली, आपको ईएसबी का पेपर कितना भी टफ लगे, लेकिन हमेशा 60 to 70% रडार के क्वेश्चन रहते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए जो रडार, जो आपके रडार के अंदर है, यानी जो आपके हर एक बेसिक बुक में जो फैक्ट, जो क्वेश्चन, जो चीजें, जो भी मटेरियल कंटेंट मिलता है, अगर आपने उसको गलत किया तो आप आउट ऑफ रेस होगे। आप टफ क्वेश्चन के पीछे भागते हो, टफ क्वेश्चन के पीछे भागना बंद करो। आसान टॉपिक और जो स्कोरिंग है उनको सबसे ज्यादा आप पढ़ाई करो। अभी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, और फिर आप देखो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि चाहे कोई भी पेपर ले, चाहे एसबी ले, चाहे कोई भी संस्था ये पेपर ले, हमेशा 50 से 60 या 65% आपके रडार के ही क्वेश्चन देते हैं। बाकी जो टफ होते हैं वहां से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, अब मैं लेके आई हूँ जो स्ट्रेटेजी, ये पूरा आपको भेज भी दिया जाएगा यहाँ पे, या तो साइड में दिख रहा होगा। अभी मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं अभी ही जस्ट आई हूँ बाहर से, ठीक है, मतलब अपने ड्यूटी से। उसके बाद मैं ये सारी चीजें बना रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहले 45 डेज का मैं ये आंकड़ा लेके चल रही हूँ। दिसंबर में आपके पास 3 दिन है, यानी कि कल से मैं टारगेट देना शुरू करूंगी। एक चीज और कि ये टारगेट मिलेंगे कहाँ, प्री मेंटोरशिप, सॉरी एमपीपीएससी का मुझे याद आता है, ये टारगेट मिलेगा महिला सुपरवाइजर मेंटोरशिप बैच में। अभी जो उसका प्राइस है 249 दिख रहा होगा, उसका प्राइस मैं कम करके 199 करने वाली हूँ। ये टारगेट बैच मेंटोरशिप होगा। ये मेंटोरशिप है, इसमें पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है, ये खाली आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कैसे पढ़े, क्या पढ़ें। आपको यहाँ पे सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी एमपीपीएससी का भी मेंटोरशिप चल रहा है, तो कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगी। जैसे योजना आपको मैं रटवा दूंगी, आईसीएमआर रिपोर्ट्स मैंने रटवा दी है 2020 के, और बाकी भी चीजें करवाऊंगी। ठीक है, आईसीएमआर रिपोर्ट, योजना आपको, और ये एक्ट अधिनियम, फिंगर्स पे मैंने 3-4 एक्ट अधिनियम यूट्यूब वीडियो पे अपलोड किए हैं, जाके देखो। ये होता है मेरा पढ़ाने का तरीका कि जो पढ़ाओ भाई क्लास में याद हो जाए। फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं अगर क्लास में आपको याद नहीं हो रहा है। तो बहुत कम चीजें या बहुत कम फैक्ट में पढ़ाऊंगी, मतलब बहुत कम टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, लेकिन जो पढ़ाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वहां से क्वेश्चन आने ही है। ठीक है, तो कुछ 5 से 6 आप समझ सकते हैं कि 7 टॉपिक, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन नंबर के टॉपिक्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब ये जो पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, पूरा फुल गाइडेंस प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस चक्कर में मत आना आप लोग कि यहाँ पे पूरा कोर्स 45 दिन में करवाया जाएगा। नॉट पॉसिबल, किसी भी कोचिंग आप चले जाओ, कोर्स तो होता ही नहीं है 45 डेज में। आपको मैं बोलती जाऊंगी कि इतने दिन में ये वाले यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, डेली टारगेट देती जाऊंगी, आपको करते जाना। जब मैं बोलूंगी कि इस दिन पीवाईक्यू करने हैं तो करते जाना। यकीन मानिए जो पहले से लगे हुए हैं मेरे साथ इस मेंटरशिप में, उनका तो बहुत कुछ हद तक हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आज अलग होगा। तो आप लोग क्या करो, स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पे मैं आज करीब रात में 10 बजे या 11 बजे प्राइस कर दूंगी 199, तब आप लोग लेना। ठीक है, 11 बजे एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही प्राइस 199 कर दूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नीडी पीपल हैं जिनके मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मैम फिर से टारगेट बेस्ट स्टार्ट करिए, और इतना ज्यादा हम पैसे नहीं, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, 249 है, बट फिर भी ठीक है 199 में कर दूंगी। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास जो पूरा प्लान है, 3 दिन दिसंबर के हैं, 29, 30, 31, क्योंकि आज टारगेट दूंगी तो कल से आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना। जनवरी के पूरे 31 दिन है, और फरवरी की मैं मान के चल रही हूँ कि भगवान की दया से 15 फरवरी के बाद ही आपका पेपर होगा, तो 15 दिन मैंने मिनिमम लिए हैं। तो इन जब तीनों को मैं ऐड करूंगी तो 49 हो रहा है, बट 49 में से भी 4 हटा दो आप, तो मतलब समझो 45 दिन आपके पास है। ठीक है, 5 हटा दो, 45 दिन आपके पास है, 4 हटा दो, सॉरी। ठीक है, तो 45 डेज की मैं स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठो, जब आप इस प्रिपरेशन की तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी में बैठो या आओ, एंट्री करो तैयारी में, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि 45 दिन में मैं क्या करूंगी, या फिर बहुत कंपटीशन है, इतने कम सीट है, 426 सीट है, तो मेरा कहाँ होगा। अरे आपको एक सीट लेनी है और इसी एक सीट के लिए लड़ना है। ठीक है, टाइम अगर किसी को कम मिल रहा है, हाउस मेकर्स हैं, किड्स हैं, जॉब कर रहे हैं, आप सुबह उठना शुरू करो। अगर आप 9 बजे उठ रहे थे अभी तक, तो आप 8 बजे उठो। 8 बजे उठ रहे थे तो आप 6 बजे उठो। 6 बजे उठ रहे थे तो आप 4 बजे। सुबह उठ के जो 2-3 घंटे की पढ़ाई होती है, मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। तो अगर सुबह उठ के आप पढ़ना शुरू कर दोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस पूरे दिन के लिए बना रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ पूरे दिन मतलब आप पढ़ने में कहीं ना कहीं आपने टाइम निकालना शुरू कर दोगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसा होगा, मैं लेके जो आई हूँ लगभग 10-10 दिन का स्लॉट होगा। ठीक है, जो मेंटरशिप नहीं लेंगे उनके लिए भी पूरी स्ट्रेटजी है, और जब ये फॉलो कर लोगे तो इस आने वाले 10 दिनों में ही आपका कॉन्फिडेंस कहीं यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो आप स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है पहले 10 दिन का, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बोल दूं सोशल मीडिया इन सभी भटकाओं से दूर हट के ही आपको पढ़ाई करना है। ठीक है,
29 दिसंबर से 8 या 9 जनवरी तक का पहला स्लॉट होगा। इसमें हम 75 नंबर या 75 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। सबसे पहले इसी पोर्शन को मैं क्यों उठा रही हूँ या क्यों आपको बोल रही हूँ कि कंप्लीट करना है, क्यों टारगेट दूंगी, इसका एक रीजन है बकायदे। और अगर आपने कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, और अगर कंप्लीट होगा तो ऐसे पोर्शन को आप कंप्लीट करोगे पहले जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कितना भी पढ़ लो वो टफ आता ही आता है, तो ऐसे पोर्शन को हमको नहीं उठाना है, ठीक है। हमको सबसे पहले 55 नंबर का पोषण एवं आहार या न्यूट्रिशन एंड डाइट, मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इजी पोर्शन आपका पूरा चारों पोर्शन में ये 55 नंबर के हैं, पोषण एवं आहार, ठीक है। आपको ये उठाना है और साथ में डेली होता रहेगा, जो टारगेट दूंगी मैं 10-10 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग यानी डेली। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटे आपको मैथ्स लगाने हैं और 1.5 घंटे आपको डेली 10 दिन, आने वाले 10 दिन में, कल से लेकर लगभग 9 या 10 जनवरी तक, ठीक है। 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे रीजनिंग, वो मैं टॉपिक दूंगी और कहां से करना है वो मैं दूंगी, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है। और जो नहीं मेरा मेंटरशिप लेंगे उनको भी 1.5 घंटे मैथ्स, 1.5 घंटे रीजनिंग, ये 10 दिन आप करके देखिए। अपने आप आपके नंबर अगर अभी 120 है, 110 है, तो अपने आप 20 नंबर 30 नंबर अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बात है 10 दिन में 20 या 30 नंबर का मार्जिन लेना, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत स्कोरिंग होता है मैथ्स, बहुत स्कोरिंग होता है रीजनिंग। 1.5 घंटे, 3 घंटे आपके चले गए, बचे आपके, अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं। अगर आप प्योर स्टूडेंट हो, अभी इसी बस को फोकस कर रहे हो, तब तो आप 8 घंटे 10 घंटे दे सकते हैं। लेकिन अगर अदर एग्जाम को भी फोकस कर रहे हो, लाइक बहुत सारे लोगों का एमपीपीएससी, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। तो आप बाकी के जो 5 घंटे हैं, या फिर आप 3 घंटे दे दिए मैथ्स को, रीजनिंग को, सिर्फ आप 3 घंटे भी दे दो डेली। किसको, पोषण एवं आहार को 3 से 3.5 घंटे, 4 घंटे आप दे दोगे पोषण एवं आहार को डेली 10 दिन, यानी कि लगभग आप 30 से 40 घंटे डेली दोगे, तो आपका इतना आसान और स्कोरिंग पोर्शन है कि आपका आराम से 55 क्वेश्चन के कवर हो जाएंगे। साथ में पीवाईक्यूज डेली लगाते रहना है सोते टाइम, ठीक है। मतलब सो रहे हो तो आप पीवाईक्यूज देखते रहो। ये पहले 10 दिन में आपका हो जाएगा, लगभग 75 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसको पढ़ के छोड़ना नहीं है, नो नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन करते रहना है इसको। अब रिवीजन के लिए मैं क्या करवाऊंगी, सिर्फ 1 घंटे आपको बोलूंगी कि आपको रिवीजन करना है, वो डेली में टॉपिक देती जाऊंगी। जब आपका 9 या 10 जनवरी से सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा, उसमें 9 से 18 जनवरी या 10 से 19 जनवरी का एक 10 दिन का सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको 1 घंटे डेली दूंगी पोषण एवं आहार, पोषण न्यूट्रिशन एंड डाइट को सिर्फ 1 घंटे आपको डेली रिवीजन, क्योंकि 55 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, 55 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। तो पोषण एवं आहार डेली 1 घंटे दूंगी रिवीजन की, आपकी ये टॉपिक आपको 1 घंटे में रिवाइज करने हैं। साथ में आपका फिर चलेगा नया वाला पोर्शन मैनेजमेंट, है ना, या प्रबंधकीय गुण, मैनेजरियल क्वालिटीज, आपका ये वाला पोर्शन चलेगा इन 10 दिनों में। लेकिन साथ में जैसे हमने एक वाला जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग वाला पोर्शन में मैथ्स और रीजनिंग उठाया था, इसी तरीके से उसी का एक टॉपिक उठाएंगे हम, एक्ट यानी अधिनियम। आप समझ रहे हो, पहले 10 दिन में मैंने पूरा मैनेजमेंट बोला, ठीक है, आपको करना है, साथ में मैथ्स और रीजनिंग। दूसरे 10 दिन में मैंने मैनेजमेंट मैंने बोला है कि आपको करना है, सभी लोग अपनी अभी से स्ट्रैटेजी आप लिख लो कि ऐसे ऐसे करना है, टाइम वगैरह लिख लो। तो आपको मैनेजमेंट डेली 3 से 4 घंटे पढ़नी है, 3 घंटे तो कम से कम डेली, या 4 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, और 2 घंटे आपको सिर्फ एक्ट लगाने हैं। मतलब एक्ट इतने आसान है, मैंने तो इतने अच्छे से पढ़ाए, अभी पढ़ाऊंगी भी, कि आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अगर आप 2 घंटे डेली या 1 घंटे भी डेली करोगे 10 दिन, तो आराम से आपके ज़्यादा एक्ट है नहीं, 6-7 एक्ट है, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट आपको 10 दिन अच्छे से पढ़ना है, साथ में आपको पोषण एवं आहार का रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो 55 वो हो गया, 45 और मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन, सॉरी एक्ट से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम थर्ड स्लॉट में चलते हैं, लगभग 19 या 20 से 28 या 29 जनवरी के बीच। तब हम रिवीजन करेंगे किसका, मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि पोषण एवं आहार का हो चुका होगा, ठीक है। रिवीजन मैथ्स एवं रीजनिंग का डेली रिवीजन 10 दिन 1-1 घंटे, ठीक है, दोनों को, और साथ में एक्ट को आधे घंटे डेली रिवीजन, यानी 2.5 घंटे तो आपके रिवीजन में गए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सीडीपी पढ़ेंगे, यानी कि बाल विकास कार्यक्रम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बाल विकास के जितने भी कार्यक्रम और जो भी यहाँ से संबंधित कंसेप्ट एंड थियरीज हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाऊंगी, जैसे योजना हो गया, आईसीएमआर रिपोर्ट हो गया, अधिनियम हो गया, ये सारी मुंह जबानी आपको मैं रटवा दूंगी, ठीक है। बाकी मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही अभी इतना ज्यादा ये सारी चीजें मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्या क्या हो गया, पोषण एवं आहार हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, सीडीपी हो गया, सबका रिवीजन भी चल रहा है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ कि सब कुछ आपके पास हो, रिवीजन भी हो रहा है, एक के बाद एक आते जाए, रिवीजन करते जाए, आपका कंप्लीट भी होता जा रहा है, आपको बोरियत भी फील नहीं हो रहा है। उसके बाद जीके एंड रीजनिंग में से कुछ टॉपिक्स बचेंगे, जैसे कंप्यूटर के टॉपिक बचेंगे और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बचेंगे, है ना, जो एक दो सिस्टम थे, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है, तो और जो से ग्रंथि ग्लैंड्स वगैरह है, तो वो सारी चीजें बचेंगी, तो वो हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो इस तरीके से इन 45 दिनों में लगभग मैंने जो बनाया है, लगभग 35 दिन में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा। देखो, जब आप एक ही दिन में चारों पोर्शन लेके चलोगे तो खिचड़ी होगी, और आपका कॉन्फिडेंस एक ही दिन में नहीं आएगा कि एक दिन में मैंने 1-1 घंटे पढ़ लिए, 2-2 घंटे पढ़ लिए, बट सब खिचड़ी बन रही है और इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट जब ये 10-10 दिन का स्लॉट लेके चलोगे, क्योंकि एक पोर्शन को थोड़ा सा रिवीजन कर लो और एक ही सब्जेक्ट को, एक ही यूनिट को 3-4 घंटे जब पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ 3 या 4 दिन में ही बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके मार्क्स में। और जब मार्क्स बढ़ेंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं बार बार बोलती हूँ, जो खुद से नहीं हारता उसको कोई हरा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अभी से शुरुआत करेंगे, बेसिक थोड़ा बहुत उनको पता था, बट अभी से भी शुरुआत करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उनका एग्जाम निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन वही है ना कि, और ये बताओ, अगर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मान लो नहीं निकलेगा, तो क्या आप पेपर नहीं दोगे, क्या आप कोशिश नहीं करोगे? तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपको हर एग्जाम के पहले यही लगेगा कि मेरा नहीं होगा, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो, फिर आप बैठोगे नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि सरकार वैकेंसीज दे रही है। जो भी वैकेंसी दे रही है, हमेशा ये माना करो एक सीट मेरी है। जब इस एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करोगे कि 426 में से एक सीट मेरी है, फिक्स हो गई है, 425 बाकी लोगों के लिए बची है, फिर उस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस पॉजिटिव माइंड के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते टाइम कभी ये मत सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हमेशा अच्छा सोचो और फिर स्टार्ट करो पढ़ना। टाइमर लगा के पढ़ो। ये सब मैं मेंटरशिप में हमेशा सिखाती हूँ बच्चों को कि टाइमर लगा के पढ़िए। जहां आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, अपने आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे के स्लॉट में लगातार कंटिन्यूअसली बैठना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो आप लोग हमारा मेंटरशिप
महिला सुपरवाइजर का मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। फुल गाइडेंस प्रोग्राम है, आपको मैं हर दूसरे दिन आके मोटिवेट करूंगी और क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम हो, एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपको पुश कर सके, जो आपको बोल सके, बता सके कि पढ़ना बहुत जरूरी है और किस तरीके से पढ़ो, किस तरीके से टाइम मैनेज करो, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कैसे रिवीजन करो, ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हर जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा, हर जगह आपको कोचिंग मिल जाएगी, बट ये सब कोई नहीं बताता है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।